तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा भी हेवन गेट का टॉप लेवल का बुला लेता है। तो सब लोग चौंक जाते हैं। वो कमीना ली मूवी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, सीनियर का भूत नहीं है और तेरा भूत नहीं है, यानी तुम दोनों का बैटल टाई हो गया है। अभी तक कोई जीता नहीं है ना कोई हारा है। उतने में हमारे मेन कट्टे ने और कुछ बड़ा बुला लिया था। तो ये सबके सब देख के चौंक जाते हैं कि हेवन गेट का टॉप तो भाई टॉप होता है, अब इससे ज्यादा क्या ही आ जाएगा। बुड्ढा एल्डर भी कहता नहीं हेवन गेट के भी ऊपर का होता है, लेकिन वो सच में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये वाकई में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो होली ग्रेड आता है हेवन गेट से भी ऊपर। हमारा मेन कट्टा वो टेक्निक बुला लेता है। भाई किसी को विश्वास नहीं होता, पूरी दुनिया ही चौंक जाती है। हमारा मेन कट्टा विलायक मैंने अपना एपिफेनी का पावर यूज़ किया तो मेरी जो लिमिट है ना वो 2 कदम नहीं 4 कदम आगे जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है होली ग्रेड भी कम है, इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा आ सकता है। बुड्ढा एल्डर भी कहता वाह बेटे, तूने तो पूरी दुनिया हिला के रख दिया। लड़की को भी विश्वास नहीं होता कि इसका ये मतलब हुआ कि मैं हार गई। हमारे मेन कट्टा को लेकिन अंदर ही अंदर फीलिंग आ रही थी होली ग्रेड से मेरा पेट नहीं भरा, कुछ और बहुत बड़ा आ रहा है। बाकी लोग इतने भी हिले हुए थे कि भाई ये तो सीनियर को सरपास कर दिया, सीनियर से भी बड़ा यहाँ पे ला चुका है, वो हार जाएगी, नौकर बन जाएगी, ये वो। लड़की भी कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ, मैं हेवन ग्रेड का तू साला होली ग्रेड का। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार अभी खत्म नहीं हुआ। वो भी कहती खत्म नहीं हुआ मतलब। बाकी लोग भी कहते हैं आप क्या पूरी दुनिया फाड़ के लेकर आएगा, हो गया ना भी होली ग्रेड का। तभी आसमान से वाकई में कुछ आ रहा था, इनको विश्वास नहीं होता एक सेकंड ये क्या आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा बड़ा सा गोला आ रहा है। ये लोग भी कहते माय गॉड ये कैसा गोला आ रहा है, ऐसा लगता कोई प्लेनेट ही आ रहा है। और गोले का इतना प्रेशर था साला कोई संभाल ही नहीं पाता, सबकी बैंड बज जाती है। बुड्ढा एल्डर भी कहता है ये कोई टेक्निक नहीं है, इसे कहते हैं स्टार एम्पायर। ओ माय गॉड ये तो स्टार एम्पायर है। लड़की भी कहती ओ माय गॉड व्हाट, भाई मोने स्टार एम्पायर यहाँ पे बुला लिया। बाकी लोग भी कहते एक सेकंड स्टार एम्पायर, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ। यहाँ तक कि दूर जो लीडर है ना, लीडर को भी दिख जाता है। एल्डर भी कहता वाह यार स्टार एम्पायर एक्टिवेट हुआ, भाई मोने किया होगा, ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन क्या हुआ अब खुश लग नहीं रहे। वो भी कहता यार देखो उसने अपीयर कर लिया, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन ये गुड न्यूज के अलावा बैड न्यूज भी हमारे लिए। अब आते हैं एक आदमी की ओर जो गुफा से बाहर आता है काफी ज्यादा टेंशन के माहौल में। दूसरा भी कहता है क्या हुआ बड़े टेंशन में लग रहे हो। तो वो भी कहता है होली प्रोफाउंड सेट में स्टार एम्पायर स्टार यहाँ पे अपीयर हुआ है, समझ यहाँ पे रहे हो क्या। ये भी कहता भाई यार सही है, जब आप जीनियस यहाँ पे थे ना उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपने सेट को छोड़ा वैसे अपीयर होना स्टार्ट यहाँ पर हो गया। लगता है कोई टैलेंटेड बंदा यहाँ पर आया होगा और आपने भी अपना डेमन मून एक्टिवेट कर लिया है और आप एक ग्रेड से यहाँ पे बन चुके हो। ये भी कहते यार तुमने सही बोला है, ये जब जब अपीयर होता है ना, जब जब दुनिया में बवाल मचता है तो नौकर भी कहता यार यह बवाल मचेगा, मचने दो। सोचो ये दोनों कौन थे, ये दोनों डेमन थे और जो गुफा से आया था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर का बाप था। हमें एपिसोड 1 और 2 में ही बोल दिया गया था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इंसानियत को धोखा दे दिया और डेमन लोग के साथ हाथ मिला लिया। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। स्टार अपीयर हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूं माय गॉड ये है क्या, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा सही चीज है। बुड्ढा भी कहता है यार ये वाकई में बड़ी सही चीज है, दुनिया में बहुत ही कम ही अपीयर हुआ है और हमारे सेट में तो कभी अपीयर ही नहीं हुआ है, पहली बार यहाँ पे हो रहा है। तू हमारे सेट का एकदम 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 7वें आसमान पे पहुंचा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, रही बात नौकरानी, चलो यार बन जाओ मेरी नौकरानी, मैं तुमको शेयर करवा दूंगा। ऑडियंस भी कहती पागल है, कमीना है, कुत्ता है, चल चल शर्त बकार जाए, मैडम जी तुम्हारी नौकरानी नहीं बनने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी अब तू शर्त मानेगी भी नहीं। तो वो भी कहती है कि वेल हमारा मेन कट्टा को लगता है कि शायद ये नहीं मानेगी। भाई इतनी बड़ी औरत है, इतनी फेमस औरत है, भले मेरी नौकरानी क्यों बनेगी, चलो कोई ना, मैं बस इनकी गेंद जलाऊंगा ताकि एपिफेनी कमा सकूं। नुबड़ो जल कुकड़ो, वो लोग भी कहते साले जल कुकड़ा हुआ तेरा बाप, हमको जलन नहीं हो रही, लेकिन वो नौकरानी भी नहीं बनेगी। लेकिन क्या वो बन जाती है, रेडी हो जाती है। तो किसी को विश्वास नहीं होता वाट तुम सच्ची में इसकी नौकरानी बनना चाहोगी। हमारे मेन कट्टो को भी विश्वास नहीं होता, उसको भी लगा था कि मना कर देगी। वो भी कहती सुनो मैंने सबके सामने शर्त लगाया था और मैं कोई धोखेबाज औरत नहीं हूँ जो शर्त लगा के बाद में उसको तोड़ दूं, इसके लिए यस मैं तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए रेडी हूँ। वो लोग भी कहते मत बनो यार एवे किसी की नौकरानी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आज से तुम मेरी नौकरानी।
ऑडियंस की बड़ी जलती है और हमारे मेन कट्टा को भर भर के हैप्पी फैनी मिलता है। वो भी कहती है ओके ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुझे भी नौकरानी बनने का शौक नहीं था, लेकिन मुझे एक बात का आइडिया लग चुका है, ये लड़के में कुछ न कुछ तो बात है जो मुझे इसके पास रहकर ही पता चलेगा। नौकरानी बनूंगी तभी तो इसका इन्फॉर्मेशन ले पाऊंगी। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, क्राइम पेट्रोल में जो नौकरानियां होती है ना, उनके जैसा ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, तुमको तो रानी बना के रखूंगा, नौकरानी नहीं रानी। बाकी लोग भी कहते हैं साला जिसको हम अपने सपनों की रानी बनाना चाहते हैं ये उसको नौकरानी बना रहा है। भाई जल रही है मेरी जल रही है। उतने में हुआंग नाम के एक बंदे की ओर आते हैं जो 5 साल बाद सेकुलेशन से बाहर आता है और कहता मैं बाहर आ गया सेकुलेशन से लेवल अप करके। तो बाकी लोग भी कहते हैं बधाई हो आप तो लेवल अप करके आ रहे हो, बल्ले बल्ले बल्ले। मैडम डुआन को पता चलेगा ना आपकी इस बहादुरी के बारे में, वो तो आपके प्यार में पागल ही हो जाएगी। तो ये भी कहता रे डुआन है किधर। नौकर भी कहता रे डुआन अभी लाइब्रेरी के अंदर गई थी टेक्निक लेने के लिए, आने वाली होगी। उतने में कोई दूसरा आता है और कहता सुनो यार बैड न्यूज़ है। वो भी कहता बैड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है? अरे गुड न्यूज़ है, मेरा लेवल अप हो गया। वो भी कहता या वो तो गुड है लेकिन ये भी कहता लेकिन क्या, जल्दी बोल, बंदी से मिलने जाना है। वो भी कहता आपकी बंदी किसी और की गुलाम बन गई, नौकरानी बन गई। ये भी कहता वाट क्या बक रहा है बे। वो भी कहता भाई मो नाम का एक लड़का था, उसके साथ शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो गुलाम बनेगा, वो हार गई और ना चाहते हुए भी नौकरानी बनना पड़ा। ये भी कहता वट अरे यार मैं उसको पसंद करता हूँ, उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ और ये साले ने उसको नौकरानी बना लिया, छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा उसको अपने घर पे लेकर आ जाता है। आदल लेके जा रहा था, उतने में हुआंग आ जाता है और कहता भाई मो किधर है भाई मो। लड़की भी कहती है एक सेकंड साले तुझे क्या हुआ, तू बीच में क्यों आया। वो भी कहता मैंने सुना तू बाई मोन नाम के बंदे की नौकरानी बन गई। वो भी कहती हाँ बन गई तो बन गई, तेरे बाप का क्या जाता है, मेरी मर्जी। वो भी कहता क्या मेरी मर्जी, अबे तू मेरी बंदी है। हमारा मेन कट्टा उतने में कहता है क्या हुआ रे, क्या नाटक है, क्यों चिल्ला रहा है। वो भी कहता तू है क्या साले भाई मो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं हूँ, बोल क्या हुआ। वो भी कहता मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, मेरा ऑर्डर मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑर्डर, अबे तू वेटर है क्या। वो भी कहता साले मेरा मजाक उड़ाएगा। सेठ का बच्चा भी जानता है कि मैं डुआन को पसंद करता हूँ, डुआन को अपनी बीबी बनाना चाहता हूँ, लेकिन तूने डुआन को नौकरानी बना लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहली बात मैंने नौकरानी बनाया, अगर तुझे बीबी बनाना है तो जा बना पटा, लेकिन उसके बातों से लगता है कि वो तुझे भाव ही नहीं देती, तो भी तू उसके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ बिल्कुल कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता टायर के पीछे भागता है ना, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अब यह सुनते ही लौंडे को आ जाता है गुस्सा और लौंडा डरे का अटैक कर देता है। बाकी लोग भी देखते हैं या ये लौंडा तो डिवाइन ब्रिज का है, लेकिन हमारे जो बॉस है ना वो डिवाइन सी लेवल के, जो कि डिवाइन ब्रिज के भी ऊपर आता है, ये देखना पक्का हार जाएगा। वो अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा सहर लेता है और कहता हूँ माय गॉड तुम तो डिवाइन सी लेवल पर हो। वो भी कहता क्यों क्या हुआ, फट गई क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं इतना ही पावर था क्या तुम्हारे अंदर। वो भी कहता क्या बोला बे साले। बाकी लोग भी कहते ना लौंडा बस है वही कूल बनने की कोशिश कर रहा है, रियलिटी में उसकी फट गई होगी। वो भी कहता ओके ठीक है अब मैं तुझे दिखाता हूँ रियल डिवाइन सी लेवल का पावर। लेकिन हमारा मेन कट्टा एक मुक्का मार के उसको हरा देता है। किसी को विश्वास नहीं होता रे ये क्या हो रहा है। वो खुद भी कहता कि ओ माय गॉड तूने मुझे कैसे हरा दिया। बाकी लोग भी कहते कि मुक्के के अंदर उस लौंडे ने सीनियर हुआंग को हरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतनी पावर थी, आ जाओ यार एक और बैटल हो जाए। तो वो भी कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बच्चे से यहाँ पे हार जाऊँ, बिल्कुल भी ना, बच्चे में तुझे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो आ जाना करके देगा डिस्ट्रॉय। वो भी कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट साला ये नुबड़ा यहाँ से भाग भी गया। वो भी जाते जाते चिल्लाता है मैं बाद में तुझे देख लूंगा। इधर किसी को विश्वास ही नहीं होता कि सीनियर बड़ी बड़ी बातें करके भाग यहाँ पे गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अच्छा हुआ नुबड़ा भाग गया। इधर लड़की भी कहती लेकिन भाई तूने कैसे अपने से ज़्यादा हाई लेवल के बंदे को हरा दिया। ये लौंडा वाकई में इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझे नौकरानी बन के ही पता चलेगा। हमारा मेन कट्टा बाकी लोगों से कहता है क्या हुआ, जाओ घर पे जाके मुठिया पे लो, देख के आ रहे हो। वो लोग भी कहता साले ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर, बच्चे लोग वीडियो देखते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसी गंदी गंदी बातें करके इनकी जलाता हूँ, हैप्पी फैनी मिलता है, अरे मजा ही आ जाता है। फिर घर पे आ जाता है तो जूनियर देख लेता है। जूनियर भी कहता है एक सेकंड, सीनियर डुआन भी कहती है आई नो वांग फैमिली के लौंडे हो ना, वांग फेंग नाम है ना। ये भी कहता है हाँ मुझे मालूम है, आप क्यों आई हो इधर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल मैं लेकर आया हूँ। वो भी कहता अरे सीनियर मैंने आपके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें सुनी है, आप ये हो आप वो हो। अरे भाई सीनियर यहाँ पर आइए, तू चुपचाप खड़ा रखेगा क्या, बैठा चाय वाई पूछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार चाय ए नौकरानी कमरा वहाँ पर है चाय बनाने का, यानी किचन जाके चाय बना ले। वो भी कहती ओके ठीक है मैं जा रही हूँ।
ये जूनियर भी कहता है भाई तू पागल पागल है क्या, इतनी कमाल की औरत हमारे घर पर आई है और तू उससे चाय बनवा रहा है, मारू क्या तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो मेरी नौकरानी है ना, नौकरानी चाय नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। ये भी कहता व्हाट, क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बक नहीं रहा, आज से वो मेरी नौकरानी है। ये भी कहता अबे शहर में सब उसके पीछे पागल है, लोग उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं और तू नौकरानी बना रहा है, झूठ मत बोल। उतने में चाय बना कर लेकर आती भी है और कहती मालिक चाय ले लो। ये भी कहता है वो भी मालिक बोले जा रही है, चल क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जूनियर है अभी तू बच्चा है, तुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे चल के आ रहा है। उसको वाकई में समझ नहीं आता कि भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं अंधा होता। फिर हमारा मेन कट्टा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था और नौकरानी एकदम देख रही थी कि ये लौंडा क्या करेगा। हमारा मेन कट्टा अपना एपिफेनी यूज कर रहा था वो टेक्निक समझने के लिए, टेक्निक के जो 8000 शब्द यहाँ पे थे वो समझने के लिए। तो लड़की देख लेती और पहचान जाती कि एक सेकेंड अबे तू इमोर्टल बॉडी का कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है क्या। हाँ तो कर रहा है किए जा रहा है और बहुत सारे वर्ड को सीख लेता है। तो लड़की भी कहती तुझे मालूम होगा तेरे मास्टर एक टाइम पे जीनियस माने जाते थे, फिर उन्होंने भी इमोर्टल बॉडी सीखा और वो बर्बाद हो गए। लोग उन पे थू करते हैं, कहते हैं आ थू, तू भी बर्बाद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बर्बाद नहीं होने वाला क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ड यहाँ पे सीख भी लिया। वो भी कहता घंटा सीखा होगा, 100 150 या 200 वर्ड यहाँ पे सीखा होगा। 18,000 वर्ड तेरे मास्टर भी पूरा सीख यहाँ पे नहीं पाए, तू क्या घंटा यहाँ पे सीखेगा। हमारा मेन कट्टा फिर जोरदार झटका रिलीज करता है जो देख के मैडम जी चौंक जाती है कि व्हाट इतना 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 बड़ा झटका कैसे रिलीज हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि तूने इमोर्टल बॉडी सीख लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा सा इतना बोलकर देख सकते हैं एक बॉडी जैसा फिगर अपीयर होता है। वो भी कहती ओ माय गॉड ये कौन सा फिगर अपीयर हुआ है, मैंने तो कभी किसी इमोर्टल बॉडी में ऐसा फिगर अपीयर होगा सोचा ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने भी नहीं सोचा था। लड़की भी कहती है एक सेकंड इसका यही मतलब हुआ कि तूने शायद थोड़े ज्यादा वर्ड यहाँ पे सीख लिया है, कितना वर्ड यहाँ पे सीखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल उतना भी ज्यादा वर्ड में नहीं सीखा हूँ। लड़की भी कहती वही तो यार तेरे बूढ़े मास्टर इतने 100 सालों में सीख नहीं पाए, तू कुछ ही दिनों के अंदर इतना कैसे सीख लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ज्यादा नहीं सीख पाया, बस 10,000 ही सीखा। वो भी कहती वाट क्या बक रहे हो 10,000 नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ सॉरी 11,000 मैंने सीखा है। वो भी कहती देखो बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी 10,000 बोले 2 मिनट में 11,000 हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है मैं सीख रहा हूँ, अब मैं 12,000 कर लिया। वो भी कहती साले तू कितना झूठ बोलेगा, अब तो सच बोल ले झोपड़ी के। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड 13,000 सीख लिया, ओ 14,000, ओ 15,000, ओ माय गॉड 16,000, ओ 17,000 भी सीख लिया रे। लड़की भी कहती बस कर। एक सेकंड ये फिगर में क्या हो रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा 17,800, 17,900, 17,950, 17,990। लड़की भी कहती बस कर, अबे बस कर। हमारा मेन कट्टा भी लग 17,998, 17,999 और हो गया। लड़की भी कहती व्हाट 18,000 हो गया, लेकिन 18,000 होने से पहले खून की उल्टी कर देता है, तकलीफ होने लगती है। लड़की भी लग ओ माय गॉड क्या हो गया, क्लाइमेक्स पे तेरा निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यार आखिरी का जो वर्ड है ना साला वो मैं नहीं सीख पाया, लेकिन क्यों शिट एपिफेनी, मेरा पूरा का पूरा एपिफेनी खत्म हो गया यार एक वर्ड सीखने से पहले। लड़की भी कहती क्या किसकी नैनी, क्या बोला तुमने यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम नहीं समझोगी। बाहर जाता हूँ 2-4 बंदे लोग को ढूंढता हूँ, उनकी गेंद जलाता हूँ और जो बचा कुछ एपिफेनियन कमा कर आता हूँ। लड़की खुश हो जाती है कि भाई समझ गई ये लौंडा वाकई में गजब है, इसको क्या लगता है मैं नौकरानी बन गई तो इसका फायदा हो गया, नहीं नौकरानी बनी तो मेरा फायदा हुआ। इस लौंडे के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता कर लूंगी, आ रही हूँ पीछा करने के लिए। अब आते भाई लैन नाम का जो लौंडा था जिसको अपने भाई की मौत के बारे में पता करना था, वो दूसरे डिसाइपल लोग को कूटे जा रहा है कि बता किसने मारा। वो भी कहता मैया रे बप्पा रे नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो मुझे सेट से निकाल देंगे। वो भी कहता अगर तूने मुझे नहीं बताया ना मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि अगले जन्म तक रोएगा। वो भी कहता ठीक है, वो जो भाई मो है ना उसने आपके भाई को मारा। ये भी कहता मुझे लगा ही था उसी कुत्ते ने मारा है, आ रहा हूँ भाई मो के बच्चे तेरी जान निकालने के लिए। तो दूसरा बंदा समझाता है कि नहीं यार पहले उसने टावर पे 9 लाइटें जलाई, फिर सिकरिम के अंदर सारे दुश्मनों को मारा और कल उसने स्टार एम्पायर एक्टिवेट किया। इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद है ना वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अगर आपने उसको सरेआम मारा ना तो ये पता चल जाएगा सेट वालों को और सेट वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी कहता तो क्या मैं घुइयां छिलूं, मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। वो भी कहता रहा भूल गए डेमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस आने वाला है,
इसके अंदर बच्चे लोग मरते रहते हैं, आप भी उसको मार सकते हो और फिर दूसरों को क्या पता चलेगा कि आपने मारा है। ये भी कहता नाइस आइडिया, यस मैं उसी दिन मारूंगा। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो घूम रहा था लड़की के साथ और कहता और भाईजान कैसे हो। वो भी कहते भाई मेरी रानी को तूने नौकरानी बना लिया, आप मुट्ठी मारता हुआ उसकी याद में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो ये मजा आ गया, लेकिन नहीं यार उतना भी मजा नहीं आया यार। लोगों की अब ज़्यादा जल भी नहीं रही, मेरे को ज़्यादा जलने वाला पॉइंट भी नहीं मिल रहा। लिटरली ये बंदे सामने से आते हैं और कहते भाई तुम क्या आदमी हो भाई, रोज बवाल पे बवाल करते हो, मुझे तुम्हारी तरह बनना है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं यार ये गलत बात है, अच्छी अच्छी बातें मत करो, बुरी बुरी बातें करो और जलो यार मेरे से ताकि मुझे पॉइंट मिल सके। उतने में आसमान में कुछ तो दिखता है। ये लोग भी कहते हो माई गुड आसमान में क्या है, तो आसमान में चेन टाई शुआन नाम का एक लड़का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चेन टाई शुआन, अब ये कौन है, तो ये था चेन टाई शुआन। बाकी लोग देखते हो कहते हो माई गॉड यार क्या आदमी है, क्या बंदा है, क्या बॉडी है, क्या डोले शोले यहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है जैसे मेरा जूनियर वांग फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे ये चेन फैमिली से बिलोंग करता है और चेन फैमिली भी काफ़ी बड़ी बॉडी यहाँ पर है, आई मीन बड़ी फैमिली है। लड़की भी कहती सुनो बाईमो तुम स्मार्ट हो, तेज हो, चालाक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन थोड़ा औकात में रह लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अब तू मुझे औकात में रहना सिखाएगी। उतने में चेन कहता है तू है क्या बे बाईमो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं हूँ बाईमो। वो भी कहता गुड है, बहुत ही ज़्यादा गुड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा लड़की तू तो फालतू में डर रही थी, ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। वो भी कहती तारीफ नहीं कर रहा, तुमको धमकी दे रहा है। वो भी कहता सुनो मैंने सुना तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की, काफ़ी अच्छा खासा काम किया, काफ़ी टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुमसे कई गुना ज़्यादा मेरी औकात है, तो मेरे सामने थोड़ी औकात में रह लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तू मुझे औकात सिखाएगा। चेन भी कहता मैं तुझे औकात सिखाऊंगा, समझा कि ना समझा, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। इतना बोल के चिल्लाता है ना तो उसका जो चीख का प्रेशर है हमारा मेन कैरेक्टर भी सह नहीं पाता, ना चाहते हुए भी घुटने पे आ जाता है, यानी उस बंदे में वाकई में दम है। हमारे मेन कैरेक्टर पे प्रेशर डालता है और वो बेचारा प्रेशर सह भी नहीं पाता। लौंडा भी कहता देखा तेरी इतनी ही औकात है मेरे सामने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मानना पड़ेगा बे साले तेरे में दम तो है। वो भी कहता बस मेरे ही दम, मेरे अंदर ही दम है, औकात में रह ले। लड़की भी लाकर छोड़ो ना यार, नया नया लड़का है, अभी अभी सेट का मेंबर बना है, उसको आपके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, माफ़ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माफ़ कर दो, 3 साल का मुझे टाइम दे, मैं तुझे घुटने पे ला के रुलाऊंगा। वो भी कहता 3 साल का उतना टाइम नहीं दे रहा, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। 1 साल में अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे अपना बाप मान लूंगा, वरना मैं हार मान लूंगा, बाय बाय। इतना बोल के चल जाता है। अब आते भाई डेमन लोग की ओर, जहाँ पे डेमन का जो नौकर था वो भी कहता आपको टेंशन नहीं हो रहा। बाप भी कहता किस बात का टेंशन। वो भी कहता आपका बेटा होली प्रोफाउंड सेट का मेंबर बन चुका है और ये जो डेमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस है ना उसमें आपका बेटा भी आएगा, इधर आप रहोगे, बाप बेटे का बैटल होगा। हो भी कहता ही नो मेरा बेटा ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन अब मैंने इंसानों का साथ छोड़ दिया, अब मैं डेमन का साथ यहाँ पे मिल चुका हूँ, तो मेरा सब कुछ डेमन लोग की ओर है। इंसान में कोई भी रहे, क्यों ना मेरा बेटा रहे, आई डोंट गिव अ फक। नौकर भी कहता वही है, ये हुई ना बात। अब उतने में 2 लोग आ जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। न्यू लड़के का नाम था और यंग लड़की का नाम था। बोला भी जाता इन दोनों से मिलो, हमारे सेट के नए नए मेंबर्स यहाँ पे बने, इनको नमस्कार करो हमारे डेमन लॉर्ड। वो लोग भी कहते हैं हेलो डेमन लॉर्ड नमस्कार। क्या बोलते हैं ये दोनों ने अभी अभी अपनी पावर एक्टिवेट की है और इनके जनरेशन में ये सबसे टैलेंटेड है, कॉन्फ्रेंस के अंदर बवाल मचा देंगे। बाप भी कहता बहुत बढ़िया, खून की नदियाँ चाहिए मुझे, खून की नदियाँ। नौकर भी कहता यार टेंशन ना लो, आपके बेटे को भी मरवाएंगे। सुनो जैसे तुम कॉन्फ्रेंस में जाओगे ना तो बाई मो नाम का एक लड़का आएगा, साले को चीर फाड़ देना, नोच के रख देना। वो लोग भी कहते हैं या मुंडी ला के आपको दे देंगे। ये लोग भी कहते हैं गुड 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 गुड। एक लौता आपका बेटा है जिसके साथ आपका और इंसानों का ही कनेक्शन है, अगर आपका बेटा मर गया तो इंसानों के साथ कंप्लीटली आपका रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा। क्यों, सही बोला ना मैंने? बाप भी कहता सही बोला, मार डालो मेरे बेटे को। नौकर भी कहता ये हुई ना बात, मजा आने वाला है, खून की नदियाँ बहने वाली है इस बार कॉन्फ्रेंस के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसका जूनियर मिलने आता है और कहता है डेमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आओगे ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डेमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस ई का होता है, बोला जाता है कि ऐसा टूर्नामेंट टाइप का जहाँ पे डेमन लोग को मारा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओह मेरा बाप भी तो डेमन यहाँ पर है, यानी इनडायरेक्टली अपने बाप के साथ बैटल हो सकता है यार, लेकिन मुझे जाने वाने का ज़्यादा मन भी नहीं है। लड़की भी कहती क्या हुआ, देख लो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है, डेमन लोग मरने नहीं आते, वो लोग लड़ने आते हैं, हम भी लड़ने जाते हैं और दोनों में बैटल होता है। हमारे साइड से भी बंदे मरते हैं और उनके साइड से भी बंदे मरते हैं, हमारे बंदे ज़्यादा मर जाते हैं क्योंकि डेमन लोग हमसे 2 कदम ज़्यादा आगे हैं। जूनियर भी कहता है मैं तो पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो करना, मैं नहीं करूँगा। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, तू नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? ओ अपने बाप के चक्कर में। हमारा
मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मेरा नाम बाई मोए और मैं नुबड़ा हूँ, लो लेवल का हूँ। तूने देखा नहीं क्या उस चेन नाम के बंदे ने कैसे मेरी धजिया यहाँ पे उड़ाई, तो मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट यार। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है मत करो। जूनियर भी लग आओ, नहीं मुझे लगा करेगा लेकिन साले नहीं किया। अब आते 3 दिन बाद हमारा मेन कट्टा लड़की के साथ घूम रहा था, लेकिन अब किसी की भी नहीं जलती। हमारा मेन कट्टा भी कट यार किसी की भी अब नहीं जल रही, सबको आदत सी हो गई है अब यार, नहीं जलेंगे तो मुझे पॉइंट कैसे मिलेगा। तो उधर 2-4 बंदे लोग बात कर रहे थे कियोस होली लैंड के बारे में। अरे वो लोग ये ना जो सिकरिम के अंदर जबरदस्ती घुस चले आए थे, हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ मैं गोड वो लोग भी है क्या, उनकी जलाता हूँ। हाँ तो जैसे उनके पास जाता है ना तो वो लड़की भी थी जिसको हमारे मेन कट्टे ने छोड़ दिया था, उसके अलावा 2 लोग और भी थे। वो लोग भी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। बोला भी जाता है टेंशन यहाँ पे ना लो, हम लोग जाएंगे डेमो लोग को ऐसा मारेंगे कि क्या बताएं, पुराना जो लफड़ा हुआ था उसके लिए माफ़ कर दो। हमारा लीडर भी कहता अच्छा ठीक है उस मैटर को हमने माफ़ कर दिया, हम लोग मिलकर डेमो लोग की बैंड बजाएंगे। दूसरा भी कहता ओके ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी एक बंदा भी कहता है 1 सेकंड, हाँ हमारी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे मत करो, हमको प्रॉब्लम यहाँ पर है, समझे कि ना समझे, पावर ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं है, तुम तो नुबड़े हो। वो भी कहता अरे ये गलत बात है, ऐसी बातें आ जा लड़ ले, देख लेते किसमें कितना है पावर। दूसरा भी कहता अरे यार मत लड़, बच्चों की तरह मरे जाएगा, तुम कितने छोटे यहाँ पर हो चुके हो तुम्हारा एल्डरशिप भी बड़ा बेकार हो चुका है ये लोग भी कहता है बदतमीजी हो रही है। तो अपना लीडर भी उसको शांत करता है कि शांत हो जाओ। कियोस होली लैंड और हमारा प्रोफाउंड सेट आपस में मिले, लेकिन बाकी दोनों होली लैंड उनसे तुम मिले कि नहीं मिले। तो सामने वाला फिर से बदतमीजी करता है, वो कहता है उनसे मिलने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे भी टट्टी हो। इसको और गुस्सा आता है कि तेरी ऐसी की तैसी, ये दोस्ती कर रहा है या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वो भी कहता मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारा ये जो यंगर जनरेशन मिल के डेमन लोग के साथ बैटल करता है, इसके लिए थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ। वरना तुम लोग की औकात नहीं है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बैटल भी कर पाए, तुम्हारे तो बंदे लोग भी एकदम मर जाएंगे। हमारा एल्डर भी कहता है तू फिर से बदतमीजी पे उठर यहाँ पर आया है। हमारे लीडर भी कहता है यार बस शांत हो जाओ, ज़्यादा नाटक मत करो, बहुत आपकी बदतमीजी हो रही है, हम लोग कुछ बढ़िया करेंगे। वो भी कहता लेकिन आप लोग की तो औकात ही नहीं है, एकदम गटर के कीड़े की तरह हो। तो डिसाइपल लोग भी कहते हैं अरे यार कैसे कमीने सेट वाले, पिछले बार इनकी बैंड बजाई थी लेकिन हर बार मुंह उठा के चले आते, अबे यार थोड़ी शर्म यहाँ पे कर लो, थोड़ी तो शर्म यहाँ पे कर लो। तो इतना हमारे एल्डर को भी गुस्सा आ रहा था, वो तो अटैक कर देता है, लेकिन सामने वाले एल्डर में वाकई में दम था। हमारे एल्डर के अटैक को पकड़ के उसको उठा के पटक देता है और कहता देख लिया एल्डर वर्सेस एल्डर के बैटल में तुम लोग हार जाते हो, डिसाइपल वर्सेस डिसाइपल के बैटल में तुम लोग हार जाते हो। हमारा लीडर अब गुस्से में आ जाता है और कहता है 1 सेकेंड यार ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, औकात में रह लो। वो लोग भी कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई हम तुमसे माफ़ी लेकिन नहीं मांगेंगे दूसरा भी कहता है भाई ये क्या बदतमीजी कर रहा है, नहीं बदतमीजी मत कर। वो भी कहता सॉरी लीडर जी गलती से बदतमीजी हो जाती है, आपके लड़के लोग आपके सेट के एल्डर्स लोग ही बेकार है, डेमो ना होता तो हम आपको पेल के रख देते। हमारे बच्चे लोग और गुस्सा आता है कि अरे यार ये तीनों लोग कितने बदतमीजी है, हमारे एल्डर के सामने कैसी अपमानजनक बातें किए जा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं करेंगे तो नहीं करेंगे क्या। मेरा नाम है चेन लिंगटियन और मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ आ जाओ बेटो भिड़ लो, तुम सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। हमारे बंदे भी कहते हैं यार ये अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। लीडर भी कहता अरे यार ठीक है अगर ऐसी बातें हम तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, हाँ समझो हम थोड़ा तैयारी कर रहे हैं बैटल के लिए। वो लोग भी कहते ओके ठीक है, एक बंदा आगे आता है और कहता ठीक है मैं बैटल के लिए रेडी हूँ। वो भी कहता ठीक है भाई चल ना, तो अटैक करना बता के आ रहा है। वो भी कहता ये ले मेरा काम है, हमें यहाँ पंच है, लेकिन अपोनेंट एक मुक्का मार के उसको हरा देता है। बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है, इसके आगे तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। वो भी कहता आ जाओ तुम्हारा एल्डर मेरे एल्डर के सामने टिक नहीं पाया, तुम लोग क्या मेरे सामने कद्दू का टिकोगे। तो कमीना एल्डर भी कहता देखा ये है मेरा डिसाइपल, कैसे तुम्हें कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा रहा है, और कोई नहीं है क्या, ऐसे नुबड़े बच्चे लोग को भेजोगे डेमन को मारने के लिए, अबे खुद ही मर जाएंगे। वो जो लड़की थी जिसको हमारे में कट्टे ने छोड़ा था वो भी कहता और नहीं तो क्या, बेकार है बेकार, कोई नहीं तुम्हारे अंदर अच्छा गलती से सिकरिम के अंदर घुस गए होंगे। तभी सामने से आ जाता है एक और लड़का और कहता मुझे हरा के दिखाओ। तो कमीना भी कहता ले साले तुझे भी हरा दिया, एक मुक्के में उसको भी हरा दिया जाता है। बाकी बंदे भी कहते यार कुत्ते की मौत हार जाएंगे। वो कमीना भी कहता कोई नहीं है क्या, और कोई नहीं है क्या।
तो कमीनी लड़की भी कहती है बाई मो नाम का एक लड़का है जिसने पिछले बार मेरा अपमान किया था, उसको बुलाओ सबके सामने मारो ताकि मेरा बदला पूरा हो पाए। हमारे बाई मो का भी नाम आता है और हमारा बाई मो उधर से घूम रहा था। तो लड़की भी कहती है तुम्हारा नाम आ रहा है, जाके गॉप गॉप करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल वागल हो क्या, मैं गॉप गॉप नहीं करने वाला, मैं तो बस दूर से टाइम पास यहाँ पे करूंगा। ओ कमीना चिल्लाया जा रहा है, कौन है बे, कौन है बाई मो नाम का बंदा जिसने मेरी बंदी को मेरी जूनियर को छेड़ा था, जल्दी से सामने आओ। तो बाकी लोग कहते हैं कि यार कितना कमीना है ये बाई मोम, हमारा नया लड़का है, तू नए नए लड़के को परेशान करेगा। सुन बेटे, मैं पुराना लड़का हूँ, मैं 10 सालों से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, आजा बेटे मेरे से भिड़ ले। बाकी लोग भी कहते हैं या ये हमारे सीनियर है, 10 साल पुराने कल्टीवेटर है, ये लड़ेंगे और ये जीत जाएंगे, कम ऑन यू कैन डू दिस। अपोनेंट भी कहता है ठीक है बेटे आजा, सीधी हाथ दो हाथ हो जाए। वो भी कहता आजा मार ले मुझे, ये ले मेरा मुक्का। वो दूसरा मुक्का मार के हरा देता है एक ही मुक्के के अंदर। वो भी कहता क्या हुआ बे, एक ही मुक्के के अंदर हार गया। वो भी कहता अभी 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 अब अभी मैं हारा नहीं हूं मैं, इतना बोल के अटैक करता है। लेकिन अपोनेंट हाथ पकड़ के मोड़कर उठा के पटक देता है और लात मार के कमर की हड्डी भी तोड़ देता है, यानी कुत्ते की मौत, हड्डी तोड़ तोड़ के हरा देता है। तो अपना लीडर भी कहता बस करो यार, बस करो, हड्डी तोड़ दिया, अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ यार इसको। बाकी एल्डर्स भी कहते हैं अरे यार कुत्ते की मौत एक एक करके सारे डिसाइपल को हराए जा रहे हैं, हमारा 10 साल पुराना डिसाइपल भी टिक नहीं पा रहा, तो हम लोग जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे। अपोनेंट भी कहता ले तुम्हारा 10 साल पुराना डिसाइपल मेरे से हार गया, मैं तो बस 2 साल ही पुराना हूँ, लगता है सबका सब नल्ले यहाँ पर हो। तुम सब चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते, बरा पहन के घुमा करो, साड़ी पहन लो, साड़ी औरतों से भी ज्यादा कमजोर हो तुम लोग। वो लोग भी कहते भाई तुम तो हमारी कह के लिए जा रहे हो, ऐसा ना बोलो प्लीज यार, अरे कोई नहीं है क्या जो हमारी इज्जत यहाँ पे बचाएगा। तो अपनी नौकरानी यानी लड़की भी कहती है कि अरे तुम जाओ ना यार, कब तक ये अपमान देखते रहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार अब मुझे जाना पड़ेगा। अपोनेंट की ओर आते हैं, वो भी कहता कौन लड़ेगा बे, कौन लड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं यानी तेरा बाप। उतने में जो अपनी ये वाली लड़की थी वो बीच में आ जाती है और कहती मैं लड़ूंगी। ऑडियंस भी कहती वाह वाह सीनियर आ गई, सीनियर आ गई, सीनियर इज फकिंग टैलेंटेड, वो लड़ने जाएगी तो पक्का जीत जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी पहचान लेता है कि यार ये तो वही लड़की है, वाह यार देख सकता हूँ पिछले बार के मुकाबले काफी इसकी पावर बढ़ गई है। वो भी कहती बेटे मैं तेरे साथ लड़ूंगी, जब पिछले बार में स्पिरिचुअल रिम के अंदर गई थी ना मेरा पावर बॉडी टेम्परिंग पे था, लेकिन अब मैं डिवाइन सी लेवल पर आ गई हूँ, क्योंकि वहां से आने के बाद मैंने लगातार कल्टीवेशन किया ताकि बाई मो की बैंड बजा सकूं, उसकी भी बजाऊंगी, पहले इसको देख लूंगी। अपोनेंट भी कहता वाह मर्दों के अंदर दम ही नहीं है जो औरतों को भेजा है। वो भी कहता औरत मर्द करना बंद कर दे, माँ का दूध पिया तो आजा भिड़ ले मेरे से। अपोनेंट भी कहता भिड़ ले। मुक्का दोनों चलाते हैं, दोनों ढंग से पीछे आते हैं। अपोनेंट भी कहता गुड, जितना दम इनके मर्दों के अंदर नहीं था उतना दम तुम्हारे अंदर है, फर्क लेकिन तो भी तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, इतना बोल के लात मार के पीछे ढकेल देता है। लड़की भी लग एक सेकंड तुमने लात कब मारा, मुझे दिखा भी नहीं, तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो। वो भी कहता मैडम जी मैं खाली स्ट्रॉन्ग नहीं मैं बल्कि तेज भी हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी बहन की पकौड़ी। मैडम जी भी कहती बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें तलवार से मारूंगी। वो तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन वो लौंडा तलवार पकड़ के छीन लेता है और मैडम जी के पीछे आ जाता है और कहता है मैडम जी मैं तुम्हारी जान निकालूंगा इसी तलवार से। मैडम जी भी कहती नहीं 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 मुझे मत मारो। अपोनेंट वाली लड़की खुश हो जाती कि यस मरेगी मरेगी मरेगी, और मर गई रे, लेकिन हमारा मेन कटर आके बचा लेता है। अपोनेंट भी कहता बे कौन है बे तू, बीच में क्यों आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और सीनियर कैसी हो, कुत्ते की मौत मरने वाली थी, बार बार बचा लिया मैंने। वो भी कहती हाँ ठीक है शुक्रिया वुक्रिया मैं नहीं बोलने वाली, साली ये तूने किया तो किया कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि आप कल्टीवेशन कर करके स्ट्रॉन्ग बन गई तो मैं भी कल्टीवेशन कर करके स्ट्रॉन्ग बन गया। शुक्रिया बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं वैसे भी तुम जैसी औरतों को ऐसे ही बचा लेता हूँ, नुबड़ी जो हो। वो भी कहती साले कुत्ते तुझे बाद में देख लूंगी, जलन होती है और एपिफैनी मिल जाता है। अपोनेंट भी कहता वो छेड़म छाड़ी बंद कर, इधर देख कौन है तू, क्या नाम है तेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा नाम महान लोग ही जान सकते हैं, तुम जैसे चूतिया लोग नहीं जान सकते। वो भी कहता गाली दे रही है बच्चों लोग की वीडियो में। अपनी लड़की भी कहती है उसकी लड़की कहती है कि बाईमो इसका नाम है बाईमो। मैंने बोला था ना बाईमो नाम का एक नया लड़का है, बड़ा बदतमीज है, सीकरीम के अंदर मेरी कह के ले लिया था, यही वो लड़का है, मारो यार और मेरा अपमान का बदला ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इसी कुतिया को कुतिया बना के मैंने मारा था। वो भी कहती हो कुतिया तेरा बाप होगा, सीनियर मारो इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम मर्द लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तुम जैसी कुतिया औरत को बीच में बोलने की क्या जरूरत है। वो भी कहती है कुतिया कुतिया बोलना बंद कर दे, मैं कुतिया नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा उसके पास में आता है, वो भी कहती है तुम पास में कब आ गए।
और एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है मैडम जी शांत बैठो। बाकी लोग भी कहते भाई क्या लड़का है, क्या मारा, एक ही थप्पड़ में उसको हगा के रख दिया। लड़की भी कहती सीनियर देख रहे हो आपके सामने थप्पड़ मार रहे हैं, प्लीज आप मेरा बदला ले लेना। वो भी कहता या मेरी जान मैं बदला यहाँ पे लूंगा। अरे तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे सीनियर पे अटैक करने की, आई मीन मेरी जूनियर पे अटैक करने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे, इतना बोल के मुक्का चला देता है। जो मुक्का उसको लगती है और वो अपोनेंट ढम सर के गिरता है। ये लोग भी कहते हैं अरे भाई तू पीछे कैसे गिर रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, एक मुक्का खा के पीछे गिरने लग गए, क्या नाम था तुम्हारा, कियोस होली लैंड, अबे टट्टी होली लैंड नाम रख लो। हमारे बंदे हंसने लगते हैं, कहते हैं टट्टी होली लैंड, नाम बढ़िया दिया है, आज से टट्टी होली लैंड। अपोनेंट भी कहता साले अभी मैंने पूरा बैटल यहाँ पे किया नहीं है और तूने मुझे इरिटेट कर दिया है, अब मैं तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुद्धू लोग ही हमेशा इरिटेट होते हैं, तू भी बुद्धू है क्या। वो भी कहता बुद्धू बोल रहा है, तू मुंह पे मेरा अपमान यहाँ पे कर रहा है, अब तू मारा जाएगा। बाकी लोग भी कहते माय गॉड थंडर किंग बॉडी, इसने अपना थंडर किंग बॉडी का पावर एक्टिवेट कर लिया है, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हाँ तो अटैक करने वाले थे। हमारे मेन कट्टा को बोला जाता है कि रोको रुको वरना ये तुमको मार डालेगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोई असर ही नहीं होता, वो चुपचाप खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो अपोनेंट को लगता है कि मेरा बिजली का झटका खा के एकदम झटका लग गया है, जिसके चक्कर में हिल नहीं पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हुई और बॉडी को मसाज भी हो गया। वो भी कहता व्हाट, अबे मैंने अपने ठंडर बॉडी से अटैक किया तो भी मेरे बिजली का कोई असर ही नहीं हुआ। हमारे बंदे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं यार क्या बात है भाई, ऐसे ही लड़ते रहो, अपोनेंट के हरा के अपमान का बदला ले लो। अपोनेंट भी कहता है ही ना चोलबे, ही बिल्कुल भी ना चोलबे, अगला बिजली का अटैक मेरा सबसे बड़ा अटैक होगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा मुक्का चलाकर उसका मुंह फाड़ देता है। वो भी कहता हूँ माय गॉड यार ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है, मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है। तो कमीना एल्डर भी कहता बस करो बैटल खत्म, मेरे डिसाइपल को जाने दो, बस कर यार खत्म कर, तूने हरा दिया उसको। अपोनेंट भी कहता ना एल्डर मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मैं अभी भी लड़ूंगा। तो शील्ड बना लेता है। हमारा मेन कट्टा शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, शील्ड नहीं टूटता। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ बेटे शील्ड में दम है। वो भी कहता है शील्ड में नहीं बल्कि मेरे अटैक में भी दम है, इतना बोल के अटैक कर भी देता है। जो देखकर कमीनी लड़की खुश हो जाती है, यस ये उनका सबसे बड़ा अटैक है, अपोनेंट अब हारेगा, अब वो हारेगा। तो उसका एल्डर भी खुश हो जाता है, या मेरे बेटे हरा दे और ले ले अपने अपमान का बदला। वो अपोनेंट अटैक कर देता है, लेकिन गेस व्हाट, हमारे मेन कैरेक्टर भी अटैक के बीच में कूद पड़ता है। हाँ वो अटैक से बचने के बदले अटैक के सामने जाता है। हमारे बंदे भी कहते हैं भाई मत, भाई पागल वागल क्या, भाई मत जा। अपोनेंट भी कहता है कितना पागल लड़का है, अटैक से भागना चाहिए था, लेकिन अटैक के बीच में ही जा रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक खत्म करके उसके पास आकर मुक्का मार के मुंह तोड़ देता है और कहता है फालतू सा सेट और फालतू सा कल्टीवेटर। वो भी कहता है मेरा बिजली के अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ, तू कब आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और छाती पे मार के छाती तोड़ देता है। वो भी कहता मैं मेरे छाती टूट गया। वो कमीनी लड़की भी कहती बस करो यार मेरे सीनियर को और मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेकार लोग, बेकार लड़के, बेकार लड़की, बेकार एल्डर। उधर एल्डर भी आता है और कहता है भाई तूने मेरे लड़के का कल्टीवेशन बेस ही बर्बाद कर दिया, यानी अब वो कभी कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैंने जानबूझ के किया, मजा आ गया। बाकी अपने बंदे भी कहते बहुत बढ़िया किया यार, कब से मार मार के हमारी कह के लिए जा रहा था, तूने बढ़िया बदला ले लिया। एल्डर्स लोग भी कहते या मजा ही आ गया। अपना लीडर भी खुश था और कहता बड़े दिनों बाद अपोनेंट के सामने एकदम छाती चौड़ी करके खड़ा यहाँ पर हूँ, क्या लड़का है भाई, मजा ही आ गया। अपोनेंट भी कहता मैं मारा रे, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। रोते रोते भाग जाता, सुमड़ी में लेकर आता है। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर मुझे दर्द हो रहा है मास्टर, बहुत मारा मास्टर, हड्डी तोड़ दिया मास्टर। वो भी कहता खाली हड्डी नहीं तेरा कल्टीवेशन बेस भी तोड़ दिया बेटे, अब तू कभी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। वो भी कहता मास्टर क्या बक रहे हो। वो भी कहता सही बोल रहा हूँ, मेरी ही गलती है, मैंने उन अपोनेंट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे क्या लगा था कि वो लोग तेरे साथ ऐसा कुछ कर देंगे। वो भी कहता मास्टर मेरे साथ जो कुछ हुआ ना मुझे उसका बदला चाहिए मास्टर, मुझे बदला लेना है। और फीमेल डिसाइपल भी कहती है या बदला लेना है, टेंशन यहाँ पे ना लो, बदला यहाँ पे लेंगे। लेकिन अपोनेंट है ही बड़ा टैलेंटेड, क्या करे। लीडर भी कहता तो क्या हुआ, तुम टेंशन ना लो, वो मरेगा 3 महीने के अंदर यहाँ पे मरेगा। उतने में कोई और आता है और कहता अच्छा अगर तुम पहले मर गए तो। बुड्ढा भी चिल्लाता है मैं पहले मर गया तो, कौन है बे, कौन बोल रहा है। हाँ तो और कोई नहीं बल्कि अपने वो लड़का आया था चेन टाई शुआन, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को भी 2 एपिसोड पहले धमकी दी थी। ये लोग भी कहता कौन है बे तू। वो भी कहता होली प्रोफाउंड सेट का मेंबर हूँ, चेन टाई शुआन नाम है। तो लड़की भी कहती है चेन टाई शुआन या सुना तेरे बारे में, काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पर है। पहले वो लड़का गया अब तू लड़का आया,
सारे टैलेंटेड हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बुड्ढा भी कहता सुन मेरी बात, आई फकिंग डोंट केयर, तुम टैलेंटेड हो, जीनियस हो, बेकार हो, अच्छे हो या नुबड़े हो, तुम वाकई में टट्टी कहलाओगे अगर 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 तुम होली प्रोफाउंड सेट के मेंबर हो तो। वो भी कहता बुड्ढे जरा शांत हो जा, मेरी बात तो सुन, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बुड्ढा भी कहता बोल क्यों आया है। ये भी कहता तुम्हारी जान निकालने के लिए आया हूँ। बुड्ढा हंसने लगता है, कहता वाट तू मेरी जान निकालेगा, चल चल निकल बच्चे बच्चे निकल यहाँ से। तो ये सुनते ही लड़का भी कहता अंकल ये देखो स्वॉर्ड से अटैक करूंगा, स्वॉर्ड चला देता है। तो बुड्ढा भी अटैक कर देता है और दोनों का अटैक सब टकराता है। ये लोग भी कहता मास्टर सही हो क्या, कितना तेज है, मुझे तो अटैक दिखा भी नहीं। बुड्ढे को भी अटैक नहीं दिखा था, हल्का सा छाती पे लग गया था। वो भी कहता वाह लाडले मानना पड़ेगा, छाती पे लग गया। वो भी कहता अब छाती के आर पार हो जाएगा। अगला अटैक करता है जो डरे गले पे लगता है, गला कट जाता है और वो साला वहीं पे मर जाता है। उसको दोनों डिसाइपल डर जाते कि अरे ये क्या कर दिया। ये भी कहता चलो जो मैंने बोला था वो मैंने किया, अब तुम दोनों की बारी है। वो दोनों भी कहते नहीं नहीं हमको मत मारो। तो ये भी कहता अरे हाँ यार तुम दोनों तो कमज़ोर मुर्गी हो, तुमको मारने में कुछ खास मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है भाई जा रहा हूँ यहाँ से, बस इतना समझो कि मैं अपने सेट की प्रोटेक्शन करता हूँ। मेरे सेट के खिलाफ तुमने कुछ भी बगावत किया तो अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वो लोग भी कहता नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हो गया भाई, पहले सिक्किम के अंदर मारा गया, कब ओनेट से मारा गया और आज हमारा बुड्ढा भी मारा गया। यार मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा बदला लेने के लिए। अब आते अपनी ये वाली लड़की की ओर। उसको और जलन हो रही थी कि हमारा मेन कैरेक्टर एक टाइम पहले इतना चोमू और बेकार हुआ करता था, आज इतना बड़ा जीनियस कैसे हो गया यार। ये तो एक एक करके एकदम सबको हराया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर सुनो ना कुछ कहना है। वो भी कहती बोलो क्या बकना है तुमको। ये भी कहता अरे हंस लो यार, कभी हमेशा एटीट्यूड में रहती हो। और याद है पिछली बार क्या हुआ था। वो भी कहती क्या हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपने बोला था ना कि मुझे बताओगी कि आप मुझे हेट क्यों करती हो। वो भी कहती क्योंकि तू एक कमीने आदमी का बेटा है, तेरे कमीने आदमी ने तेरे कमीने बाप ने इंसानियत को धोखा दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये रीज़न नहीं है, आपको ऐसा लगता है कोई पर्सनली दुश्मनी है मेरे से, ऐसी क्या दुश्मनी है। वो भी कहती है अरे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे बस डेमोन लोग नहीं पसंद और तुम डेमोन के बाप हो, इसके लिए आई हेट यू। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ मत बोलो, कोई और प्रॉब्लम है ना। वो भी कहती आई फक यू, आई हेट यू, आई शक माई डिक, आई लक माई डिक, भाड़ में जा कुत्ते। इतना बोल के गंदी गंदी बातें बोल के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोल के गई आई डोंट नो। अब आते हैं उसी बाप की ओर, कमीने डेमोन की ओर। वो भी कहता हाँ दुनिया में बवाल मचेगा। तो पीछे से नौकर आता है और कहता वाह यार आप इधर क्या कर रहे हो। वो भी कहता रे ग्रेट डेमोन से के लेवल पे आ चुका हूँ ना, तो बैठे बैठे ठीक नहीं लगता तो घूमने फिरने आ जाता हूँ, इसके लिए आ गया हूँ। वो भी कहता आ गए हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे हमारे बंदे और आईटीएस सेट के बंदे यहाँ पे लड़ेंगे। वो भी कहता यस, उसके बाद पूरे दुनिया पे हमारा कब्जा होगा, एक एक करके सबको मारेंगे। नौकर भी कहता सही बोला आपने, इंसानों ने इस दुनिया पे बहुत ही राज कर लिया, वो हमारे डेमोन रेस की बारी है, हमारा राज यहाँ पे चलेगा। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं। याद है ना पिछले बार जब वो था लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे टेक्निक मिल रही थी, होली ग्रेड की एक टेक्निक मिल गई थी। तो हमारा मेन कट्टा उसको खोल कर देखता है और कहता है क्या है इसके अंदर। तो बड़ी कमाल की टेक्निक लग तो रही है। तो जैसे उसके दिमाग में आता है ये टेक्निक सीख भी लेता है और कहता हूँ माय गॉड यार क्या टेक्निक यहाँ पर है। ऐसा लगता है कोई अटैक टेक्निक है जिसमें अटैक करने का पावर, अटैक करने का स्पीड सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाता है। ये तो बड़ा कमाल का टेक्निक है, मैंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। लेट्स सी लाइब्रेरी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो लाइब्रेरी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था कि हमारे सेट के 72 जनरेशन के जो एल्डर यहाँ पे थे ना, उन्होंने ये टेक्निक यहाँ पे बनाया जो ज़्यादा कुछ खास स्पेशल नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकेंड, हमारे सेट के 72 जनरेशन के एल्डर, 72 इतना जनरेशन हमारे सेट में आया भी है क्या। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये टेक्निक उतना कुछ खास नहीं है। अबे जब मैंने सीखा तो मुझे इतना खास लग रहा है, इतना खास लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। पागल लोगी है साला, समझ नहीं आता इनका क्या चलता रहता है। मेरा को क्या, मुझे उनकी कामों पे ध्यान नहीं देना, मुझे तो अपने काम पे ध्यान देना है। उतने में अपना बुढ़ा भी आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़े मास्टर जी क्या हो गया, आप क्यों आ गए। वो भी कहता है यार तुमने सुना होगा डेमोन स्लेइंग कंपटीशन आने वाला है लेकिन तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसा क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे नहीं है यार मूड पार्टिसिपेट करने का, लड़ाई करने का, डेमोन को लोग को मारने का, मैं वो सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। ये भी कहता कम ऑन यार, वो बड़े बड़े बंदे लोग के लिए स्पेशल मौका होता है जीनियस बनने का, टैलेंटेड बंदे का और बवाल मचाने का। ये मौका तू अपने हाथों से गवा नहीं सकता प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड मास्टर, ये नहीं आप चाहते हो कि मैं जाऊँ।
वो भी कहता देखो पहले मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन पिछले बार जब तुम सीकर के अंदर गए थे, अपने बंदर लोग को बचाया था, दुश्मनों को मारा था, 3-3 बड़े बड़े सेट वालों को धक्के दे के भगाया था, तो मुझे मालूम चल चुका है तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी टैलेंटेड हो। तो ये जो डेमन स्लेइंग कंपटीशन है ना, ये भी आसानी से सर्वाइव कर लोगे, और ये करोगे ना, हम डेमन लोग को मार पाएंगे, चीज़ें भी मिलेगी और हमारा बड़ा फ़ायदा होगा, स्पेशली तुम्हारा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, कुछ और भी स्पेशल है उसके अंदर। ये भी कहता वेल तुम्हें हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन मालूम है, डिटेल में बताओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, इतना आइडिया है कि हमारा कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, आसपास पानी से घिरा हुआ है, ईस्टर्न एरिया और वेस्टर्न एरिया में डिवाइडेड यहाँ पर है, जिसमें वांगजांग माउंटेन भी आता है नॉर्थन एरिया में, और साउथर्न एरिया का जो माउंटेन है ना थोड़ा खुशहाल यहाँ पर है, जहाँ पर है ना कई सारे स्टेट आते हैं। हमारा स्टेट भी साउथर्न एरिया में आता है, और नॉर्थन एरिया का जो माहौल है ना वो बड़ा कोल्ड होता है, और ऐसे कोल्ड माहौल में डेमन लोग को रहना ज़्यादा पसंद है, इसके लिए डेमन लोग ज़्यादातर नॉर्थन एरिया में रहते हैं। मुझे बस इतना ही मालूम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। बुड्ढा भी कहता यस तुमने सही बोला, तुमने बहुत ही ज़्यादा सही बोला, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो माहौल है ना इस मौसम में ठंडा होने लगता है, तो डेमन लोग हमारे एरिया में भी आते रहते हैं। तो हम 4 जो बड़े बड़े सेट वाले ना मिलकर उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा सेट एक टाइम पहले नंबर 1 सेट हुआ करता था, क्योंकि हमारे सेटा लोगों ने बड़ा बवाल मचाया था, लेकिन अब हमारे सेट के अंदर वो बात यहाँ पे नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, ये भी कहता क्योंकि वांगशांग माउंटेन जो कि नॉर्थन एरिया में, उसके दूसरे साइड क्या है हमको कोई आइडिया नहीं है, डेमन लोग को आइडिया होगा क्योंकि नॉर्थन एरिया में डेमोस ही रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड उसके पीछे आपको कोई आइडिया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पीछे भी और इंसान लोग हैं। बुड्ढा भी कहता हमें कोई आइडिया नहीं है, अगर हमने पार्टिसिपेट किया, डेमन लोग को पकड़ा, डेमन लोग को मारा, तो हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और इसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा पार्टिसिपेट भी करते हैं। इनके पीछे क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है, हमने डेमन लोग के साथ बैटल किया, उनको मारा, उनको पकड़ा, तो हमें सवाल का जवाब मिल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मैं भी कोशिश करूंगा और मैं पार्टिसिपेट करने को रेडी हूँ। अब आते 3 दिन बाद जब सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं, लीडर सबको भाषण देता है कि सुनो सुनो सुनो, हम लोग डेमन स्लेइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम सारे बंदे उसमें जाके लड़ोगे, ये बड़ा खतरनाक होता है, डेमन लोग बड़े तगड़े होते हैं, हमारे पे अटैक करेंगे, तुमको मारेंगे, कोशिश करो अपने आप को बचा पाओ और डेमन लोग को भी मार सको, जितना हो सके उतना ज़्यादा डेमन लोग को मारो और जिंदा लौट के आने की पूरी कोशिश करना। लेट्स फकिंग गो। और नाव पे बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नौकरानी यानी डुआन और अपने जूनियर यानी वांग फेंग के साथ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा, बोला जाता है 1-2 घंटे में पहुंच भी जाएंगे, हमको लगा नहीं था तुम अचानक से आओगे। क्या ना एक अबेंडेंट सिटी है जहाँ पे पहले लोग रहते थे, लेकिन डेमन लोगों ने पूरा सिटी बर्बाद कर दिया। उसी सिटी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होता है और लड़ाई वड़ाई होता है, बहुत सारे बंदे उसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे बोले तो बहुत सारे, एक बार मालूम है क्या 1000 बंदे गए थे और 1000 के 1000 मर गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी इतने लोग मरते हैं, हो भी कहती और नहीं तो क्या 70% 80% बंदे लोग मर जाते हैं, तभी तो हम अपने स्टेट में हर साल ढेर सारे बच्चे लोग को एडमिशन यहाँ पे देते हैं, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल जब इतना बड़ा खतरा होता है तो इतने सारे लोग जाते ही क्यों है, मत जाओ मत लड़ाई करो। तो ये सुनते ही जूनियर कहता है कि उसके पीछे भी रीजन है, जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है तो डेमो लोग नॉर्थन एरिया से हमारे साउथर्न एरिया में आने लगते हैं और मासूम लोगों पे अटैक करते हैं, गाँव वालों पे अटैक करते हैं। लेकिन अगर हमने कॉम्पिटिशन किया और कॉम्पिटिशन में बैटल किया तो हमारे भले ही बंदे मरे, लेकिन हम डेमन लोग को बंदे लोग को भी मार देते हैं, जिससे वो मासूम लोगों पे अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाते, यानी मासूम लोग को बचा लेते। और सबसे इंपॉर्टेंट, अरे यार कैसे बताऊं, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपने मुंह से बताना सबसे इंपॉर्टेंट किया, तो लड़की भी कहती सबसे इंपॉर्टेंट की जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और सही सलामत वापस आएगा ना उसको इमोर्टल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इमोर्टल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ये क्या होता है, बोला भी जाता है तुमको नहीं मालूम क्या, ये बड़ा स्पेशल एरिया है, अ काइंड ऑफ सिकरिम है, और सिकरिम के अंदर कौन नहीं जाना चाहता, हर कोई जाना चाहता है। इसके लिए मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊं तो ज़्यादातर बच्चे लोग उसी के लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं, जान भली जाएगी लेकिन पास हो जाओगे तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं, बोला भी जाता हो कि ठीक है हम पहुंच गए, जैसे डेमो लोग आएंगे बैटल वैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, समझे कि ना समझे। हिम्मत रखो और जिंदा रहने की पूरी कोशिश करना। उतने में डेमो लोग का भी जहाज आ जाता है जिस पे भर भर के डेमो थे। ये लोग भी कहते फक ये साले डेमो लोग आ भी गए, और वो देखो डेमो लोग का लॉर्ड यानी हमारे मेन कैरेक्टर का बाप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तो ये है मेरा बाप। लड़की भी कहती है अरे तुम्हारे पापा यहाँ पर है, पापा को हेलो नहीं बोलोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कैसा पापा है, मैं अपने पापा को पहली बार देख रहा हूँ, साला पहचानूंगा भी नहीं पास में जाऊंगा तो।
अपना लड़का भी कहता अरे नहीं बोलेगा यार, क्यों बोलेगा, वो शैतान बन चुका है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे भी ध्यान नहीं देना। उधर बाप को भी बोला जाता है क्या हुआ यार, तुम्हारा बेटा है ना, जाके बेटे को हले नहीं बोलोगे। वो भी कहता कद्दू का मेरा बेटा, वो जा रहा कॉन्फ्रेंस के अंदर, अबे मारा जाएगा। ये भी कहता सही बोल रहे हो, एक लौता ऐसा बेटा आपका जिंदा है जिसके द्वारा इंसान और आपके बीच में कनेक्शन है, लेकिन अगर बेटा मरा पूरा कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जाओ, उतने में जो बाकी सेट वाले भी आने लगते हैं तो सब लोग चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी जा रहा था, तभी लड़की भी कहती है एक सेकंड, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन। वो भी कहती है कि वेल हमको साथ में रहना चाहिए, स्पेशली तुमको, क्योंकि तुम्हारे पर ना 3 गुना ज़्यादा खतरा होगा। जूनियर भी कहता क्यों, सब पे बराबर खतरा होगा ना, उस पर 3 गुना ज़्यादा क्यों होगा। लड़की भी कहती क्योंकि तुमने देखा नहीं है ये कितना बदतमीज़ आदमी है, सेट में कैसे सबको परेशान करता रहता है, तो सेट के आधे से ज़्यादा बंदे तो इसको हेट करते हैं, तो डेमन लोग को मारने के बदले वो कहीं इसको ना मार दें। और कंडीशन नंबर 2, याद है ना दुश्मन सेट वालों को इसने कितना परेशान किया है, उनको अपमान कर करके मारा है, तो वो लोग भी इसको मारेंगे डेमन को छोड़ के। और 3 कि डेमन का जो बाप है वो इसी का बाप है, तो ये बाप तो नहीं चाहता कि उसका बेटा यहाँ पे जिंदा रहे, वो भी इसको मरवाएगा, तो डेमन लोग स्पेशली इसके पीछे ही पड़ेंगे, तो खतरा इसके लिए 3 गुना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में। जूनियर भी कहता यार तुमने बात तो सही बोली है भाई, तेरे लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लड़की भी कहती है उसके लिए हमको साथ में रहना चाहिए, अकेले गलती से भी मत हो जाना वरना सबसे पहले मरोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन लड़की रहने दो यार, तुम आओगी तो मुसीबत बढ़ जाएगा। वो भी कहती है क्या बक रहे हो, मैं आऊँगी तो मुसीबत बढ़ जाएगा, अरे मैं जीनियस हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, तुमसे पहले सेट की मेंबर थी, तुम्हारी सीनियर यहाँ पे लगूंगी, नौकरानी बना लिया तो क्या अपने आप को सच का मालिक मानने लगा, मैं नुबड़ी नहीं हूँ, मैं नुबड़ी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम नुबड़ी है, तुम्हारे बिना मैं सब कुछ कर लूंगा, तू रहेगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, चल फक ऑफ। लड़की भी लग तू वाकई में बदतमीज आदमी है, मर बे बेटे, मुझे भी नहीं आना तेरे साथ, जा रही हूँ मैं अकेले, देखती हूँ साला अकेला कैसे संभालेगा। साले ने गुस्सा दिला दिया एकदम। जूनियर भी कहता वेल अब मैं क्या करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू भी अपने रास्ते जा। वो भी कहता ना मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये नुबड़ा टट्टा साला मेरे टट्टे की तरह आके झुल जा। वो भी कहता जा भी अकेले मर। वाकई में बदतमीज आदमी है, किसी को भी गुस्सा दिला देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार दोनों के दोनों चले गए, अरे मुझे किसी का टेंशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरा एपिफैनी मुझे बचा भी लेगा। लेट्स सी मुझे कोई बढ़िया सा एरिया मिल जाए। जैसे जाता है ना तो एक छोटा सा घर दिखता है और घर के पास 2 डेमन यहाँ पे थे। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार तो डेमन लग रहा है। डेमन लोग भी कहते हैं तू कौन है, इंसान है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब्बा 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 चब्बा अब्बा चब्बा डब्बा। वो लोग भी कहते हैं अबे तू कौन सी भाषा बोल रहा है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, कन्नड़ आती है तेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अपनी पोड़े 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 कन्नड़े। वो लोग भी कहते हैं भाई कौन है ये आदमी, ये कौन सी भाषा बोल रहा है यार, पता नहीं। लिखने आती है तेरे को, इंग्लिश लिखने आती है, ये ले पेपर लिख के दिखा। तो हमारा मेन कट्टर लिख के उनको पेपर देता है। ये लोग भी कहते हैं लेट्स सी क्या लिखा है, कि इसने जापानीज में कुछ ना लिखा हो, उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था साले मैं तेरा बाप हूँ। वो लोग भी कहते हैं साले यानी तुझे इंग्लिश भी आती है, तेरी बहन की ऐसी की तैसी। उतने में हमारा मेन कट्टर दोनों पे अटैक करके बैंड बजा देता है। वो लोग भी कहते हैं बाप रे साले तुझे नॉर्मल भाषा भी आती है, तू बस हमारे सामने नाटक कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार नाटक कर रहा था नहीं, मुझे लगा हाई लेवल का डेमन हो, तुमको हराने के लिए मुझे नाटक करना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम्हारी तो यूं टट्टी निकल गई। चलो ठीक है मुझे डेमन लोग के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। वो लोग भी कहते हैं डेमन लोग के बारे में मैं इंफॉर्मेशन ना मार डालो, अगर तुम हमको मारोगे ना हमारा डेमोनिक मार्क तुम्हारी बॉडी पे लगेगा जिससे तुम खुद मरोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमोनिक मार्क ये कैसा मार्क होता है। वो लोग भी कहते हैं व्हाट तुम्हें इसके बारे में भी नहीं मालूम, कितने नुबड़े आदमी हो। हम डेमन लोग के अंदर स्पेशल पावर होती है, अगर किसी इंसान ने हमको मारा तो वो पावर हमारी बॉडी से निकलकर तुम्हारी बॉडी से चिपक जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर एक निशान बन जाएगा जो 3 दिन तक बिल्कुल भी मिटेगा ही नहीं। तो कोई और डेमन तुमको देखेगा पहचान जाएगा कि तुमने हमको यहाँ पे मारा है, तो हमको मारोगे तुम्हारी बॉडी पे निशान आएगा, तुम्हारे लॉर्ड लोग देख लेंगे और लॉर्ड लोग तुम्हारे लोड़े लगा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ गॉड क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है। डेमन लोग भी कहते हैं या ऐसा ही होता है, क्यों डर गया ना तो तेरी भलाई इसी में कि हमको मत मार वरना तू भी मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मारने में और मजा आएगा, आई एम सो लकी। अपोनेंट भी कहता लकी, अबे क्या लकी, हमको मारेगा तो हमारे बॉस लोग तेरी कह के ले लेंगे, अबे तुझे तो रोना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तभी तो तुझे मारूंगा, तेरे बंदे लोग मेरे पीछे आएंगे उनको भी मारूंगा, ये ले
जान निकाल लेता है और कहता मार्क मार्क किधर है, मेरे गोटे पे। नहीं यार ये तो मेरे हाथों पे बन गया। अरे बड़ा बेकार जगह है, चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे जो घर जैसा दिखा था ना, ये घर के पास आता है और कहता वेल ये घर कैसा घर है, ओ माय गॉड ये घर नहीं है तो अकेडमी है। और अकेडमी का क्या नाम है, ह्यूमन एंड डेमन अकेडमी। अरे ह्यूमन और डेमन के बीच में तो हमेशा दुश्मनी होती है, लड़ाई बड़ाई होती है, तो ऐसा अकेडमी जहाँ पे दोनों आते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे पास में जाता ना, एक लड़की खड़ी थी, लेकिन हमारे मेन कट्टा को लड़की का पीठ दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी लेके लड़की है कौन जो इतने ठंडी से मौसम में ऐसा खड़ी है, मुझे शक्ल दिख भी नहीं रहा कौन होगी, सुंदर होगी, ये सूरत यहाँ पर होगी, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार गंदी अगली होगी। लड़की भी कहती शांत रहो, हिलने की कोशिश भी मत करना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, प्यारी आवाज़ लग रही है, लेकिन शक्ल दिखा नहीं रही। हाँ समझ गया, यानी अच्छी शक्ल वाली लड़की नहीं है लेकिन आवाज़ अच्छा है। तो वो भी कहती है क्या बक रहे हो, मेरा दोनों चीज़ अच्छा है, ये देख शक्ल। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह माय गॉड क्या शक्ल है, मैडम जी तुम तो वाकई में बड़ी सुंदर हो। वो भी कहती लेकिन तूने अभी क्या बोला कि मैं बदसूरत हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था कि मैं बदसूरत हूँ, आप तो बड़ी सुंदर हो। वो भी कहती हाँ लेकिन अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो इस एरिया से निकल, वरना डेंजर में फंस जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेंजर कहाँ है भाई, यहाँ पे तो कुछ ऐसा डेंजर दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहती इस एरिया के अंदर फॉर्मेशन लगा हुआ है, अगर तुमने ज़्यादा यहाँ वहाँ हिला ना फंस जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुम भी फंसी हुई हो क्या। वो भी कहती हाँ गलती से मैं आ गई फंसी हूँ, हिलूंगी तो पता नहीं और क्या मुसीबत आएगा, लेकिन बिना हिले फिर से मुसीबत आ जाता है। मैडम जी भी कहती ले तू बीच में आ गया तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। अरे भैया रे फट गई, रोकना मुश्किल हो रहा है, चलो कोई ना दम लगाऊंगी, दम लगा दूंगी, हाँ दम लगा दूंगी रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार तुम दम लगा रही हो जिसके चक्कर में मेरा दम आलू निकले जा रहा है, मैं क्या करूं। लड़की भी कहते तू भाग, तू बस भाग यहाँ से, लेकिन भागने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक से कई सारे ना रोबोट जैसे या नाइट जैसे क्लोन आ जाता है जो इन पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, तुम अपना फाइट करो, मैं अपना फाइट करो, मैं अपने आप को मतलब प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। लड़की अपना सबको मारे जा रही है, हमारा मेन कट्टा भी मारता है, मारते मारते हमारे मेन कट्टा को चोट लग जाती है। तो वो भी कहता लड़की सॉरी यार मुसीबत में आ गया, बचा लो यार, हेल्प कर लो। वो भी कहती है ठीक है, हेल्प कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया हेल्प करने के लिए। वो भी कहती है कि चलो ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ लेकिन एक लड़की मेरे से भी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। वो भी कहती साले शुक्रिया वुक्रिया मत बोल, अभी देख शैतान लोग अभी और है, तो वो सबको मार डालती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी फाइनली अब हम लोग सेफ है क्या। तो वो भी कहती है अरे यार हम लोग सेफ अभी भी नहीं है, न जाने और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मैं तो अभी तक जाल में यहाँ पे फंसी हुई, निकल ही नहीं सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे जाल में यहाँ पे फंसी हो। वो भी कहता सामने तुमको दिखाई दे रहा है क्या, एक टाइप का फॉर्मेशन है, लाइफलेस फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। जिसने भी बनाया होगा बड़ा स्मार्ट आदमी था, उसने अपने दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉलेज यूज़ यहाँ पे किया है। एक बार कोई फंस जाए गलती से निकल भी नहीं सकता। मैं कब से कोशिश करी हूँ फॉर्मेशन को सॉल्व करूँ, निकल ही नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी फॉर्मेशन सॉल्व होगा नहीं और तुम यहीं पे मर जाओगी। वो भी कहती है लग तो कुछ ऐसे ही रहा, बिना सॉल्व किए निकल ही नहीं जा सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार बिना शादी करके तुम मर जाओगी तो शादी के बाद तुम्हारी आत्मा भूती आत्मा बन जाएगी, सिंगल आत्मा जो शादीशुदा मर्दों के पीछे पागल होगी। वो भी कहती है क्या बक रहे हो, इधर फंस के जान जाने वाली है, तुम आलतू फालतू बातें कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाई दबे मैंने तो पूछा भी नहीं, शादी हो गया है तुम्हारा। वो भी कहती नहीं यार अभी मैं जवान हूँ, मैंने तो सेक्स भी नहीं किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है, तुम स्वर्ग में जाओगी तो वहाँ पे सुंदर सुंदर मर्द मिलेंगे। ये भी कहती अबे तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बकवास पे बकवास पे बकवास। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़्यादा हो गया क्या। हाँ यार लग तो ऐसा रहा है कि मेरा ज़्यादा हो गया। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि कुछ भी करके फॉर्मेशन तोड़ने पे ध्यान देते ना। वो भी कहती है अरे तोड़ने को रहता तो मैं कब का तोड़ देती, लेकिन टूट ही नहीं रहा, कुछ समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगता है मुझे अपनी यहाँ पे फैने की पावर यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। वो भी कहती क्या हुआ बेटे, क्या सोच रहा है, क्या दिखाने के बारे में कह रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो देखकर तुम चौंक जाओगी। वो भी कहती सीधा सीधा बोलना, तू फॉर्मेशन खोलने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ये फॉर्मेशन में ओपन कर दूंगा। वो भी कहती चल 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 मजाक मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। वो भी कहती कर दे, अच्छी बात है, तू भी आज़ाद हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा नहीं अभी तुमने बोला कि मैं खोल भी नहीं सकता और अब तुम कह रही हो कि खोल दे। यार देखो कुछ तो गड़बड़ बात है, तुम सच ही बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं खोल दूंगा दिल से या फिर अभी बोल रही हो।
वो भी कहती है यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, देखो खोलने के चांसेस मुझे तो कम यहाँ पे लगता है, लेकिन अगर तुम खोल लोगे और आज़ाद कर लोगे तो यार इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लड़की अच्छी है, इसने मुझे बचाया भी है, तो इसकी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो लेट मी ट्राई इट। वो भी कहती है ट्राई, कैसे ट्राई करोगे, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं समझ आ रहा यार, फॉर्मेशन तो वाकई में बड़ा हार्ड है। मैडम जी भी कहती ले बेटे हवा निकल गई, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे मजाक क्यों उड़ा रही हो यार, अभी करने तो दो। वो भी कहते कर लो, नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर भी आ जाएंगे ना, उनको करने में भी कई साल का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, और तुम छोटे मोटे से बंदे तुरंत यहाँ पे कर लोगे बिल्कुल भी ना। लेकिन मैं तुमको तो भी सपोर्ट करूंगी, अगर तुम्हारे में दम है तो करके दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ये एपिफेनी चल बेटे जल्दी से एपिफेनी यूज़ करो, मुझे पावर दे। तो जैसे एपिफेनी देता है ना तो वाकई में धीरे धीरे असर होने लगता है। मैडम जी भी लगे एक सेकंड, वाकई में यार ये लौंडा मजाक नहीं कर रहा था, इस लौंडे ने सच में कर दिखाया। कैसे यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे, तुम ये अनुमान लगाओ मैंने कैसे किया। वो भी कहती है जीनियस हो, टैलेंटेड हो, गजब हो। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे बस करो यार, ये तो मक्खन लगाने लगी बिल्कुल मेरी तरह। मैडम जी भी कहती वाह यार तुमने काफ़ी ज़्यादा इसको वीक कर दिया है, लेकिन टूटा नहीं है, पूरा कैसे टूटेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग पूरा कैसे टूटेगा, आई डोंट नो, शायद मुझे पूरा एपिफेनी यूज़ करना पड़ेगा। सिस्टम जितना भी एपिफेनी है ना पूरा यूज़ कर दें। सिस्टम भी कहता खत्म हो गया एपिफेनी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट शिट यार एपिफेनी खत्म हो गया और ये पूरा ओपन भी नहीं हुआ, मेरे पास ज़्यादा एपिफेनी भी अब मैं कहाँ से लाऊं, शिट यार। मैडम जी सुनो ना यार। वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अरे अरे एक छोटा सा काम है। वो भी कहती क्या काम है बोलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम जलो ना, मेरे से जलो ना। वो भी कहती है पागल वागल है क्या, मैं तेरे से भला क्यों जलूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अगर तुम मुझसे जलोगी ना तो शायद ये फॉर्मेशन में तोड़ पाऊंगा। ये भी कहती भाई तू एक नंबर का पागल आदमी है, मैं तेरे से जलूंगी या तू फॉर्मेशन तोड़ेगा, हट मुझे तोड़ने दे। वो ट्राई मारती है और फॉर्मेशन टूट भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे अबे क्या हुआ ये, तुमने अभी अभी बोला कि तुमसे टूट ही नहीं रहा, अब अचानक से तुमने कैसे तोड़ दिया। ये भी कहती अभी अभी जैसा जैसा तुमने किया ना मैंने उसी को फॉलो किया और वही ट्राई मारा और खुल भी गया, गजब है ना। अरे मैं किसी को कुछ करते हुए देखती हूँ ना तो सीख लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, मैंने तो एपिफेनी के चक्कर में किया था और इसने सब कुछ देख के याद कर लिया और उसी से तोड़ दिखाया। यार देख के सीखने की इसकी जो कैपेसिटी है ना वाकई में उसकी दाद देनी पड़ेगी। वो भी कहती चलो टूट गया अब आगे बढ़ो। अब आते भाई दूसरे एरिया में जहाँ में आपस में लड़ाई हो रही थी, डेमो लोग और इंसान लोग मार रहे थे एक दूसरे को और डेमो लोग हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़े हुए थे। बोला भी जाता यार वो लड़का किधर है, दूसरा भी कहता पता नहीं यार, एक बंदा है बाइमो उसका नाम है, उसी को ढूंढना है। ओ साले बोल बाइमो किधर है। वो लोग भी कहते भाईजान हमको नहीं मालूम, वो तुम्हारे सेट का मेंबर भी नहीं है। ये लोग भी कहते ढूंढते रहो यार, किसी न किसी बिल में छुपा होगा, ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। अब आते कियोस होली लैंड, वही जो हमारे सेट का दुश्मन है। वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर को ही ढूंढ रहे थे कि चलो यार उनका कोई मेंबर मिलेगा साले को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो उनका सीनियर भी कहता साला डर गया होगा, डर के हमारे छुपा होगा। तो ये लड़की जिसकी 2 बार बैंड पहले ही बच चुकी थी वो भी कहती सीनियर ज्यादा एटीट्यूड में मत आओ, उसने हमारे सेट के 2 सीनियर को पहले भी हराया है और मैंने दोनों को देखा था, भाई आपको भी हरा सकता है। ये भी कहता वो दोनों चूतिए थे जिसके चक्कर में हार गए, मैं नहीं हूं तो मैं तो जीत के रहूंगा। अब आते 10,000 होली लैंड की ओर, यानी दूसरा सेट। वो भी कहता कुछ भी हो जाए एक बार डेमन लोग मिले, डेमन लोग को पटक पटक के मारेंगे। दूसरा भी कहता हाँ उसके अलावा एक लौंडा भी है बाई मोम, उसको भी मारने का ऑर्डर है। तो ये लड़की याद है ना, इसने बोला था कि एक सीक्रेट है आपको बाद में बाहर बताती हूँ, और हमारे मेन कैरेक्टर ने हेवनली शपथ भी ले ली थी। ये लड़की भी टेंशन में थी कि अरे यार उसने हेवनली शपथ ली है, हमारी मुलाकात ना हो तो ठीक है वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। और जो तीसरा सेट है अजूरे ड्रैगन होली लैंड, वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए थे कि डेमन लोग को तो मारेंगे, बाई मो मिलेगा ना उसको भी पटक के मारेंगे। बाई मो ने हमारा बड़ा अपमान किया है और हमारे कई सारे बंदर लोग को मारा है। वो लोग भी कहते हैं या मारेंगे, लेकिन डेमन लोग का क्या करें। वो भी कहता है डेमन लोग, अरे डेमन लोग के साथ भी यहाँ पे लड़ेंगे। अब आते दूसरे किसी एरिया में जहाँ पर हमारा जो सेट का एक लौंडा था उसको खबर मिलती है कि ये लोग बाई मो के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी ऐसी की तैसी, भाई आ जाओ लड़ लो मेरे से। वो लोग भी कहते हैं अरे यार तेरे साथ क्यों लड़े, बाई मो के साथ दुश्मनी है, बाई मो को मारेंगे। वो भी कहते हैं बाई मो साला अभी कुछ ही टाइम हुआ सेट में आए और इतने सारे बंदे लोग के साथ दुश्मनी कर लिया। भाई अभी मेन प्रॉब्लम डेमन लोग का है, हम डेमन लोग को मारने आए लेकिन उस पर ध्यान ना देकर तुम बाई मो के पीछे पड़े हो। दूसरा भी कहता क्या करे सीनियर, अरे यार बाई मो ही ऐसा, लेकिन हम भी तो बाई मो को मारने आए। याद है ना
जिसको अपने भाई की मौत का बदला लेना था, वो भी कहता भाई हम लोग बदला ले, उससे पहले किसी और ने मार दिया तो। वो भी कहता अच्छी बात है यार, किसी और ने मार दिया तो मेरा तो बदला पूरा हो जाएगा ना, लेकिन जब तक अपने हाथों से नहीं मारूंगा तो बदले वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो चलो उसको ढूंढने के लिए। लेकिन हमारा मेन कटर उस लड़की के साथ फॉर्मेशन तोड़कर घर के अंदर आ चुका था। बोला भी जाता हूँ माई गॉड हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी कहती जहाँ भी जा रहे हैं हम पहुंच चुके हैं। तो आगे एक छोटा सा घर था, जिस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसको काफी चोट लगी हुई थी। हमारा मेन कटर देख के डाउट में आ जाता कि व्हाट इतनी चोट लगी है, तो भी आदमी जिंदा है। अगर इसके बदले कोई और होता ना तो भाई अब तक तो मर चुका रहता। लड़की भी कहती है पापा पापा, फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा, यानी ये उसका पापा है। वो भी कहती पापा मैं आ रही हूँ, लेकिन जैसे पास में जाती है झटका लगता है और दूर आके गिरती है। ये भी कहती ना कुछ भी हो जाए मुझे पापा से मिलना है, लेकिन फिर से झटका लगता है और दूर आके गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, वहाँ पे एक टैबलेट लगा हुआ है, जो भी पास में जाता है ना ये टैबलेट उसको झटका देके पीछे यहाँ पे हटा देता है। और टैबलेट पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जो भी उस शब्दों को पहचानेगा ना उसी को परमिशन है पास में जाने की। और ये वही शब्द थे जो हमारे मेन कट्टा ने हेवनली मोटल बॉडी के अंदर सीखा था। इधर लड़की भी कहती पापा कुछ भी हो जाए मैं आपको फाइनली ढूंढ चुकी हूँ और मैं आपको बचाऊंगी भी, लेकिन पापा को इतना चोट लगा हुआ है, आई डोंट नो पापा सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता करेंगे ना, लेकिन इस टैबलेट का पहले खोलना पड़ेगा। वो भी कहता लेकिन टैबलेट में क्या लिखा हुआ है मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ। वो भी कहती है तुम कोशिश कर सकते हो, तुम कैसे कोशिश करोगे। ओ फक यार मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कट्टा कोशिश करने लगता है और काम करने भी लगता है। लड़की भी कहती है एक सेकंड, वो इमोर्टल टैबलेट है जिस पे इमोर्टल राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, इमोर्टल लोकल लैंग्वेज, तुम्हें आता है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है, लेट मी ट्राई। तभी पापा सामने से कहता है सुनो यार तुम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज वापस चले जाओ। बेटी भी कहती पापा फाइनली आप बोलने लगे मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो आप जिंदा हो, नहीं मुझे लगा मर चुके हो। वो भी कहता हाँ जिंदा हूँ लेकिन ऑलमोस्ट मरने के बराबर यहाँ पर हूँ। वो जो शब्द तुमने सीखा है ना उसे इमोर्टल वर्ड बोला जाता है, और बाई चांस जो भी उसको पढ़ेगा जो भी सीखेगा ना वही बातचीत कर पाएगा। अगर तुम ना होते, अगर तुमने शब्दों को ना पहचाना होता तो मैं बात भी नहीं कर पाता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं फिर मैं मर भी जाऊंगा। बेटी भी कहती पापा ऐसा मत बोलो, इतने सालों बाद मैं आपको ढूंढी हूँ, मैं आपको मरने देना बिल्कुल भी नहीं चाहती, कुछ भी करके मुझे बचाना है, बोलो क्या तरीका है। वो भी कहता मेरा चोट इतना सीरियस है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसलिए तुम नहीं बचा पाओगी। ऊपर से इमोर्टल वर्ड, पूरे के पूरे इमोर्टल वर्ड समझना भी लगभग नामुमकिन है। वो भी कहती पापा कुछ भी हो जाए मैं आपको बचा के रहूंगी और इस दलदल जैसी एरिया से आपको निकाल के ही रहूंगी। भाई दबे सुनो लौंडे तुम्हारा की नाम है। हमारा मेन कट्टर कहता बाईमो मेरा नाम है। वो भी कहती है शुक्रिया तुमने उन शब्दों को समझा, मेरे लिए प्रेशर को कम किया जिससे मैं अपने पापा से बात कर पाई और मैं अब पापा को यहाँ पे बचाना चाहती हूँ। तो जो वाकई वर्ड से समझने में हेल्प करोगे। तो ये भी कहता है सॉरी यार मैं वाकई तो नहीं कर सकता, जितना भी हेवनली मोटल बॉडी के अंदर लिखा हुआ था ना उतना मैं समझ गया, लेकिन अलग अलग शब्द भी है। और एपिफेनी होता ना तो शायद मैं कर भी लेता, लेकिन मेरे पास तो एपिफेनी भी है ना, नहीं ना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लड़की भी कहती है अच्छा नहीं कर सकते क्या, प्लीज कोशिश करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे टाइम लगेगा, 1 या 2 महीने बाद वापस आऊंगा तो कुछ कर सकता हूँ, अभी तो नहीं कर पाऊंगा। वो बाप भी कहता है शुक्रिया यार तुमने जितना भी किया, और मेरी बेटी बेचारे मासूम आदमी पर प्रेशर मत डालो, वो इमोर्टल वर्ड है, 2-3 समझ गया बड़ी बात है, पूरा का पूरा समझना लगभग नामुमकिन है। तो बेटी भी कहती पापा टाउ फ्रूट के बारे में आपने सुना है ना, टाउ फ्रूट से आपका चोट ठीक हो जाएगा। ये भी कहता मेरी बेटी लेकिन टाउ फ्रूट काइंड ऑफ बोलते हैं ना सपना है जो दुनिया वालों ने बस सुना है, देखा किसी ने भी नहीं है, तो सच में तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो भाई तुम फ्रूट ला के कहाँ से दोगी, और मैं शायद 1 या 2 महीने में मर भी जाऊंगा। तो जब तक बेटी तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, मेरे बारे में टेंशन ना लो। वो भी कहती पापा डोंट वरी मैं वापस आऊंगी और वापस आपको बचा के रहूंगी, और ठीक है जा रही हूँ भाई तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहते 1 सेकंड रुको ना। वो भी कहती बोलो अब क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे तुम्हारा क्या नाम है, तुमने नहीं बोला। वो भी कहती जाओ डुओ मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सी सेट की हो। वो भी कहती है होली प्रोफाउंड सेट की, और ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी करे रुको, होली प्रोफाउंड सेट का मेंबर तो मैं भी हूँ, मेरे सेट में इतनी सुंदर इतनी तेज कोई लड़की है मुझे मालूम ही नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।